मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप, जैसे आपने कुछ चीज चुनी है, ठीक है, ये आपकी चॉइस थी कि आपको काम करना है, मतलब नीट आपको क्वालिफाई करना है, ये आपकी चॉइस है ना, तो उसके लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, पेन भी आपको लेना पड़ेगा। हम आपके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे, हमेशा रहे थे। और दो तीन चीजें बस मैं बताना चाहता हूँ। जैसे पहली चीज, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो सबसे पहले, है ना। सबसे पहला काम रिश्तेदारों को छोड़ दो, बाद में वही लोग वापस आएंगे और कॉन्ग्रेचुलेसन बोलेंगे। और दूसरा ये कि जो क्लास में बताया जा रहा है ना, बस उतना फॉलो करते जाना है। भाई आपने घोड़ा देखा है, घोड़ा कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है, लेकिन उसके आंख पे ना ऐसे बांधते हैं, बस वैसे ही आपको बांध लेना। क्यों बांध लेना? वो इसलिए होता है कि भाई उसकी नजर एक जगह पर रहे। तो वही लक्ष्य आपको पकड़ना है कि जिसको भी तुम फॉलो कर रहे हो, कोई भी टीचर हो, बस उसको एकदम फॉलो करना है। जैसा बोला जाए, थ्योरी, रिवीजन, डीपीपी, प्रैक्टिस, सारी चीजें हम यहां से कर देंगे आपके लिए, बस आपको उसको फॉलो करना है। हम इस चीज को बहुत बार कर चुके हैं, आप उस चीज को पहली बार या दूसरी बार कर रहे होगे, तो कई बार धुंधली धुंधली सी चीजें आपको दिखाई देती हैं। हमें पिक्चर बहुत क्लियर दिखती है, लेकिन आपको पिक्चर धुंधली दिखती है। आप खुद याद करो, अभी आपने पेपर दिया, आपके पेपर में जो सवाल आया था, वो सवाल आपने कहीं देखा हुआ था, बस आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा था। आपको पिक्चर धुंधली थी कि हाँ सर ने यहां कुछ चीज ये बताई थी, कुछ लिखा था, बस वो आपको नहीं दिख रहा था। तो इसके लिए क्या जरूरी है? रिवीजन बहुत जरूरी है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना है, बार बार चीजें रिकॉल करनी है। देखो एग्जाम जब देने जाते हो ना, तो वहां पर आप कॉपी पेन या फिर बुक्स लेके नहीं जाते हो, वहां आप अपना दिमाग लेके जाते हो। तो दिमाग में ना बहुत सारी चीजें आपको स्टोर करनी पड़ती हैं। हम ये बात मानते हैं कि आपके लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि टीचर के लिए तो एक ही चीज पढ़ानी है, लेकिन आपको तो बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है ना, तो एक साथ आपको स्टोर करके जाना है। तो डॉक्टर भी तो आप ही को बनना है ना फिर। तो इसलिए इतनी मेहनत, इतना पेन आपको लेना पड़ेगा, और बिना पेन लिए गेन तो होना ही नहीं है। आप अगर ये सोच लो कि कोई जादू हो जाएगा, कुछ चीज हमें मिल जाएगी, तो वो तो नहीं होना है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, दिन रात आपको लगातार सोचना पड़ेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, और पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि आपके डिस्ट्रैक्शन हट जाएं। मेनली डिस्ट्रैक्शन आपके क्या होते हैं? आपके हाथ में मोबाइल होता है, तो आप लेक्चर के अलावा फर्जी चीजों में भी लगे रहते हो, है ना। आप टाइम वेस्ट कर देते हो, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हो, ठीक। तीसरी चीज, सर सही बात है, आज तो हाँ मैं सही बोल रहा हूँ भाई, वो एज होती है ना, वैसे हमें तो पता है ना। तो आप उस चक्कर में पड़ जाते हो, तो नहीं पढ़ पाते हो। तीसरा, आपको लगता है कि जो यहाँ चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो आप सोचते हो नहीं अब इनसे नहीं उनसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है ना, जब आपके पास चीज होती है ना, तो हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी कमी है। इस चीज को आप सुधार लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई जो यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं, हाईली एक्सपीरियंस टीचर, उनको पता है कि नीट कैसे क्रैक करवाना है। बस होता क्या है, आप 2 4 5 जगह से बातें कुछ सुन लेते हो उल्टी सीधी, आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाता है। दिमाग से कचरा निकालना, पहले दिमाग को खाली करना पड़ेगा। दिमाग खाली करोगे तभी तो उसमें सही चीज आएगी। दिमाग में आपने कचरा भर रखा है, 10 लोगों की बातें सुन लेते हो, नहीं ये ऐसा नहीं, वो वैसा है, वो ऐसा नहीं, वो वैसा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, आप इसी में फंसे रहते हो। मेन काम आपका पढ़ने का था, वो करते नहीं हो। मेन काम आप करते नहीं, इसके अलावा 10 चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तीसरा डिस्ट्रैक्शन बताता हूं, रिश्तेदारी में ज्यादा रहते हो आप, है ना। आपको हर एक इंसान की चिंता रहती है, तो वैसा नहीं करना। आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। तैयारी आप कर रहे हो ना, इसमें आपको ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी चाहिए, ठीक है भाई। सीरियसनेस जरूरी नहीं कि हमेशा, मतलब हम ऐसा मुंह बना ले तो एकदम सीरियस हो जाएंगे, नहीं मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मुंह बना के नहीं चलना, आपको सिंसियर होना है।